सरकारां आउणगियां जाणगियां, राज आएगा बदलेगा, लेकिन लोकतंत्र का कत्ल नहीं होना चाहिए। ये सरकारां ते लोकतंत्र नूं बिल्कुल खत्म करना चाहदियां। कि ये राज है? ये राज नहीं है, ये तो गुंडागर्दी है। देखिए, हम अपनी जायज मांगा से जा रहे हैं, रास्ते से 250 किलोमीटर बाघा बॉर्डर से चल के इत्थे शंभू बॉर्डर पे पहुंचे। ये बाघा बॉर्डर से है। बाघा बॉर्डर आप जानते ही होंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की वो सरहद बाघा बॉर्डर। उधर पाकिस्तानी सेना, इधर हिंदुस्तान की सुरक्षा बल। अभी तुरंत नहीं है। वो कहने तू उठे गया क्या कर रहा है? ओहो, उसको पता चले कि उसका ये भी कुछ योगदान पा रहा। कितनी हम बात कर रहे हैं कि इनके पिंड के लोग कहेंगे तू उठे गया तो क्या करा, बैठे रह गए 5 दिन 10 दिन क्या करा। क्या? तो ये कहेंगे कि ये वीडियो पता चले कि हम भी वहाँ कुछ कर रहे थे। तो आप यहाँ कैसे हो आप? बिल्कुल चढ़ती कला। इधर आओ भी। चढ़ती कला है, चढ़ती कला बिल्कुल है। देखिए, हाँ, सारा 250 किलोमीटर बाघा बॉर्डर से आए हैं। हाँ, इत्थे आए, हाँ, बाघा बॉर्डर से आए और आज 5 दिन हो गया है। इत्थे असी अपने संघर्ष दिल्ली सरकार ना बातचीत करने के लिए बैठे हैं और खट्टर सरकार ने गैर कानूनी ढंग नाल सानू रोका है। देखिए, ये जो रास्ता है, सड़कें हैं, आने जाने के लिए है, व्यापार के लिए है। ये कोई लोकतंत्र का तरीका नहीं है। लोकतंत्र नू कुचलने के लिए, उसको तबाह करने के लिए खट्टर सरकार पंजाब के किसानों के शांतमयी इस संघर्ष को तारोपीट करना चाहती है। ये कोई असली अति निंदन योग घटना है। क्या नाम है आपका सरदार जी? मास्टर जसबीर सिंह संधू पकना। और ये बाघा बॉर्डर से है। बाघा बॉर्डर आप जानते ही होंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की वो सरहद बाघा बॉर्डर। उधर पाकिस्तानी सेना, इधर हिंदुस्तान की सुरक्षा बल। और उसके बाद आप कई बार देखते होंगे 15 अगस्त को परेड और वो सब तस्वीरें। तो बाघा बॉर्डर जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ से चलकर वो इस बॉर्डर पर आए जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है। और उस बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की ऐसी मुस्तैदी है कि इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। वही सरदार जी करें। लेकिन सरदार जी, जो जवान वहाँ बैठे हैं, जिन जवानों को जिम्मेदारी दी है रोकने की, सुरक्षा के लिए या वहाँ बैरिकेडिंग, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो भी किसान मजदूरों के बेटे हैं। उन्हें ऊपर से कहा गया कि इन ट्रैक्टर वालों को जो दिल्ली आ रहे हैं, इनको यहाँ से आगे नहीं जाने देना है। तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना सरदार जी? वो तो ड्यूटी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सरकार है, केंद्र दी हो या राज्य सरकार दी हो, कि देखिए, ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्री राज है। जो इस भारतीय जनता पार्टी का सीनियर बहुत ईमानदार लीडर अटल बिहारी वाजपेयी, उसने क्या कि सरकारां आउणगियां जाणगियां, राज आएगा बदलेगा, लेकिन लोकतंत्र का कत्ल नहीं होना चाहिए। ये सरकारां ते लोकतंत्र नूं बिल्कुल खत्म करना चाहदियां। कि ये राज है? ये राज नहीं है, ये तो गुंडागर्दी है। देखिए, हम अपनी जायज मांगा से जा रहे हैं, रास्ते से 250 किलोमीटर बाघा बॉर्डर से चल के इत्थे शंभू बॉर्डर पे पहुंचे हैं। कि ही राज कोई हरकत माड़ी की, कोई मारी दुर्घटना की, शांतमय तरीके ना है, राम ना कोई नहीं। लेकिन इत्थे आन के वो सरकार ने एक तो रोक लिया है साडा रास्ता, उल्टा साडे पर तशद्दद ड्रोन के लिए गोलाबारी और सामने अथरू गैस। ये कोई राजनीतिक तरीका है? लेकिन सरदार जी ये बताओ कि जैसे आप मांग के लिए जो भी आप किसानों की मांग है, एमएसपी है या केस मुकदमे की वापसी है, और भी जो भी मांग है आपकी स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लेकर, अब वो मांग को लेकर बातचीत सरकार से चल रही है। अब आपको लगता है कि आज कोई रास्ता निकल जाएगा? सर जी देखो, देखिए, ये तो सरकारां दे माड़ी नीति है। जब असी पहले आंदोलन शुरू किया, इन्होंने माड़े कानून बनाए जो सानू मंजूर नहीं, ये मानते नहीं। असी क्यों साडी जथेबंदियां दे
ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3-3 4-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੰਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਤਜਰਬਾ ਥਾ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ अपना ने ये ऐलान कर दिया भाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट और होर ताड़ियां जायज मंगा इस तरीके ना मान लिया। नहीं, वो नहीं बोला था, वो तो कमेटी एक बनाने की बात की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लागू कर देंगे, उस पर विचार करेंगे, कमेटी बनेगी। कमेटी बनी, हालांकि उस कमेटी बनने के 26 महीने या आंदोलन खत्म होने के हो गए, बाद में कमेटी के भी देखें 1.5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। लेकिन सरदार जी, अब बात आती है कि आप ऐसे हजारों ट्रैक्टर दिख रहे हैं, मुझे लगता है संडे है तो बहुत सारे ट्रैक्टर आज भी आ गए यहाँ पे और लगातार बढ़ रहे हैं। तो अब ये सरकार तो रोकेगी ना सरदार जी? इतने हजारों ट्रैक्टर लेके दिल्ली कैसे जा सकते हो? पिछली बार भी सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर रोका, इस बार उन्हें लग रहा है कि वहाँ 13 महीने बैठ गए तो फिर ना बैठ जाए, तो आपको यहीं रोक दिया। नहीं, ये बात है ना, ये जो सरकारां दा हंकार है, प्लीज पहले भी इस हंकारी हंकार तोड़िया गया, अब भी टूटेगा। सिर्फ उस परवरदिगार वाहिगुरु गुरु गोबिंद सिंह ने सानू बहुत बड़ा हौसला दिता भी गलत नहीं काम करना, जेरे जेरे करो, कोई बात नहीं, अखीर जित हमारी होएगी। इसनू देखो, साड़ी जायज मंगा जो 1 मिनट स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन रिपोर्ट इसनू लागू करना है। स्वामीनाथन नू इस केंद्र दी सरकार ने अवार्ड क्यों दिया? हाँ, भारत रत्न दिया। भारत रत्न दिया, उसकी रिपोर्ट सही है ना? तो उसने ये रिपोर्ट की है, जो किसान है उसकी बीवी, उसके बच्चे, संयुक्त परिवार उसकी आमदन का जरिया है। ये सारे जियां दी आमदन नू टोटल करके ते किसान दी फसल दा मोल निर्धारित करो। यारो ये सच्चाई बात है, ते लागू करने में क्या दिक्कत है? सर जी देखिए, हमारे साथ नहीं, लागू करने में दिक्कत है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इससे 10 लाख करोड़ का खर्चा सरकार पे बढ़ जाएगा, तो 8 लाख करोड़ का बढ़ जाएगा, तो 4 लाख करोड़ का बढ़ जाएगा। बहुत सारी थ्योरी है, अब उस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इस पर बहुत सारे कृषि वैज्ञानिकों से, किसान नेताओं से कई राउंड, कई पहलू पर बात कर चुका हूँ। और हमारे वीडियो में आप देख जो और इसका एक पक्ष ये भी है, क्रिसिल की रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा जा रहा है कि वो उतना नहीं है खर्चा, उतना बर्डन नहीं आएगा जिसका जिक्र कर रही है। और बहुत सारी कहानियां, मैं विस्तार में जाऊंगा तो फिर यहाँ, इसलिए मैं सरदार जी, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, कुछ देर पहले जब अमेरिका से हमारा देश ठूठा लेकर गया था, हम भूखे, हमको खाने के अनाज आया था 60 के दशक में, पंजाब इसके दूसरे सूबों के किसानों ने मेहनत की, 10 नौ की किरत करके अपना पेट पाला, इसके सभी जो देश है उसका भी पेट भरा। और इतनी मेहनत करने के बावजूद किसानों को उत्साहित करने के बजाय उल्टा डांग गोली चलाना, गोले चलाना, अथरू गिना, ये कैसा इंसाफ है? लेकिन सरदार, लोकतंत्र है। आप सही कह रहे हो, लेकिन सरदार जी वो क्या करेंगे? वो कहेंगे ऐसे 10,000 5,000 ट्रैक्टर कैसे दिल्ली में जंतर मंतर या कहीं पहुंच जाएंगे? पूरी दिल्ली में इतना ट्रैक्टर लेके पहुंच जाएंगे, सब जाम हो जाएगा, सब वहाँ काम धाम बंद हो जाएगा। तो क्यों, क्या कारण? तो वो है ना, साड़ी मांगे बैठ के बातचीत से कुछ सुझाव दें, सानू संतुष्ट करना भी तुसी तुहाडी मंगा जायज आ, अहीं करदे हां, लेकिन किसी की बात सुनना ही नहीं। अभी तो बात सुन रही है, अच्छी बात है कि बात सुन रही है, आज भी मीटिंग है चौथे राउंड की। सुन रही है, ठीक है, तो हम अपने सीनियर नेताओं के हुक्म मुताबिक शांत बैठे, अच्छी बात है। हमसे कोई हरकत अब मैं जा रहा हूँ जरा कुछ किसान नेताओं से ही बात करने, आगे सरवंत सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। आप किस जत्थेबंदी से जुड़े हो? हम किसान संघर्ष कमेटी पंडेर साहब की अगुवाई, जो अम्बरसर माझा जोन है, वहाँ से आए हो। चलिए अब जरा चलते हैं, वहाँ किसान लीडर से एक ट्रॉली में बैठे हैं। ये वीडियो मेरे भी उठे भेज दो।
अभी मेरे तुरंत पिंड नहीं आए। वो कहेंगे तू उठे गया क्या कर रहा है, ओ हो उसको पता चले भी उसके ये भी कुछ योगदान पा रहा है। कितनी हम बात कर रहे हैं कि इनके पिंड के लोग कहेंगे तू उठे गया तो क्या करा, बैठे रह गए 5 दिन 10 दिन क्या करा, क्या? तो ये कहेंगे कि ये वीडियो पता चले कि हम भी वहाँ कुछ कर रहे थे। तो आप यहाँ ट्रैक्टर पर बैठे हो, बुलंदी से इतनी बात कर रहे हो, अपनी बात करो, ये तो आपने किया, बाकी लीडर्स बात कर रहे हैं। हम दुआ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार और किसान नेताओं की बातचीत में कोई रास्ता निकले। हम तो यही चाहेंगे रास्ता निकले, कोई टकराव ना हो, न किसानों के जान माल का नुकसान हो, न जवानों का नुकसान हो। भाई वहाँ भी किसान मजदूरों के बेटे, यही पंजाब के बहुत सारे पुत्र वहाँ उस बॉर्डर के उस तरफ शंभू बॉर्डर पर है, वो वर्दी में है, उनको यही ड्यूटी दी गई है। सही कह रहा हूँ नहीं सरदार जी? उनके भी दादा ताऊ कहीं खेतों में काम कर रहे होंगे, लेकिन उनको ऊपर से हुक्म है, उस हुक्म के हिसाब से वो ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे परिवार के हैं। और सबसे अधिक फौज में या सुरक्षा बलों में खेती करने वाले किसान मजदूरों के ही लोग जाते हैं। जो फौज में भर्ती हो रहे हैं सारे किसान मजदूरों के बेटे। बिल्कुल। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए हम 5 दिन से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। इस इलाके की समुची संगत और सारा आले दुआले के लोगों का मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बड़ी श्रद्धा भावना ना ये सारे अंदोलनकारों की सेवा कर रहे हैं। भोजन पानी अन्न पानी जिस चीज़ की लोड़ है, इतों तक कि दवाई दारू के उन्हें कैंप लगाए। मैं आले दुआले संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलिए अब हम जरा आगे चलेंगे, आइए अब आगे जरा लीडर्स। मेरा नंबर 2 ना, इनका नंबर उपेंद्र जी, इनका नंबर नोट करिए आप, हमारे सहयोगी को नंबर दीजिए और इनको कैसे वीडियो दिखेगा इनको बताइए, इनका भी नंबर लीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आशीर्वाद दो। कितनी उम्र है आपकी? अब मेरी 72 साल उम्र है। तो आप मेरे से 15 साल बड़े हो। देते हूँ आपके परिवार को परमात्मा सुखी रखे। बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमारी जो बात है वो केंद्र तक लोगों तक पहुंचा। हम लोग यही काम करते हैं कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और कोई रास्ता निकले, पीछे आपके परिवार पर सुख शांति रहे। बहुत शुक्रिया आपका, कामना करता हूं। बहुत शुक्रिया। चलिए आइए उनका नंबर ले लीजिए। अब चलेंगे जरा हम किसान नेताओं से बात करने आगे, चूंकि पैदल बहुत दूर चलना है भाई। बनूर वाला रोड पता नहीं कहाँ है जहाँ उनसे मुलाकात होनी, लंबी कतार है और हमें गाड़ी छोड़नी पड़ी आज। चलिए, नहीं शुक्रिया आपका, शुक्रिया 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 शुक्रिया।